राजकीय महाविद्यालय सैनिक के छात्र है जो कि कह रहे हैं कि हमारी फीस है जो कि बढ़ा दी है। इसके लिए आज ज्ञापन देने के लिए एसडीएम ऑफिस आए हैं। हमारी मांगे पूरी करो या फिर कॉलेज बंद करो। शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को, छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मानते, हम हमारा हक मानते, एसडीएम साहब मारो, आगे बात करो, एसडीएम साहब मारो, शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को, भारत माता की। आज आपके क्या समस्या है खास करके? छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम हमारा हक मानते, हम हमारा हक मानते, हम हमारा हक मानते। रेडियो प्रशासन होश में आओ, रेडियो प्रशासन होश में आओ। छात्र शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, शिक्षा के दलालों को, शिक्षा के दलालों को, छात्र शक्ति होश में आओ, होश में आओ, छात्र शक्ति होश में आओ, छात्र शक्ति होश में आओ। आज क्या समस्या है? आप एसडीएम ऑफिस सभी छात्र आए हो। सुनो, एक मिनट शांति रखो, शांति शांति। एक मिनट बात सुनो। अपन थोड़ा मारा भाई विश्वविद्यालय से जो फीस भर्ती का फरमान आया, मेरे भाइयों और बहनों ने कई लोगों ने फीस भरती है, परंतु आज मैं इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहीं न कहीं अपने सुने हुए जनप्रतिनिधि और शासन और प्रशासन जिस प्रकार से छात्र हितों के पर कुठाराघात कर रहे हैं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मैंने छात्र राजनीति सन 2019 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। उस समय से लगाकर शायद इस एसडीएम कार्यालय के अंदर रिकॉर्ड होगा, कुमार राम साहू ने सैकड़ों ज्ञापन दिए। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, उस मांगों पर हमेशा सहमति बनी, हर मांग कार्य पूरा हुआ। परंतु आज जिस प्रकार से आप दोनों कॉलेज सुभाष महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने जो जिस प्रकार से छात्र लामबंद हुए, मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। और एक बात इसको ये भी कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा आपका फेल्यूर रहा यहाँ का, क्योंकि आप सिणदरी के अंदर इतने छात्र लामबंद हो रखे हैं और आपको ये पता नहीं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट है या स्कूल के स्टूडेंट है। मैं मान्यवती से निवेदन करता हूँ और मैं हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल आकाओं से निवेदन करता हूँ कि समय रहते इन स्टूडेंटों की बात सुनी जाए, अन्यथा इस एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी संपूर्ण प्रशासन की रहेगी। बोलिए भारत माता की। ऐसा है जब तक एसडीएम साहब नहीं आए तब तक अपन यही बैठेंगे और एसडीएम साहब आकर के अपन से बात करेंगे, तब कोई बात होगी। क्या ये कोई प्रशासन का है? जब अपन कोई ज्ञापन देने के लिए आते हैं तब क्या एसडीएम साहब चला गया, फलाना बार चला गया, ऐसा नहीं होगा। एसडीएम साहब बाहर आओ, एसडीएम साहब बाहर आओ, छात्र शक्ति जिंदाबाद, 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 छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते हैं,
इस अपने इस आंदोलन के अंदर कोई फालतू का घुसकर अपनी पॉलिटिक्स करना चाहता है, उससे हमें कतई समझ नहीं है। यदि आपको इतना सोच आता तो आप कोई करते धरना, कोई देते प्रदर्शन। मैं आपके बीच में सबसे इकट्ठा करके लेके आया हूँ। यहाँ कोई फलाना नहीं, अपनी मांग क्या है, अपन उस वाजिब मांग के लिए लड़ना है, ना कि कोई फालतू की पॉलिटिक्स करना है। हमने तो हमारी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, मेरा हमेशा रिकॉर्ड रहा है, छात्र राजनीति की, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, मैं हमेशा मुद्दों पर बना हूँ। किसी को जिंदाबाद कहने से, किसी को मुर्दाबाद कहने से कोई नहीं होता है। अपनी मांग क्या है, मैं धन्यवाद देता हूँ समस्त छात्र शक्ति को कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स सारी चीजों को एक तरफ रख करके भाई बोमान हम सब के ऊपर भरोसा करते हुए आप एसडीएम कार्यालय पहुंचे हो। आप इस बात ये कि प्रशासन का रवैया देखा मैंने, यहाँ जब भी कोई काम होता है एसडीएम साहब यहाँ नहीं है, तहसीलदार को भेज देते हैं। तहसीलदार का इसमें क्या रोल है? अब किसानों का धरना चल रहा है तो थोड़ी देर पहले पानी का श्रीनगरी के अंदर बहुत बड़ी विकट परिस्थितियां है। मैं इससे आप और सदन और आम छात्रों के माध्यम से कहना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब को कि एमएलए साहब, वो हमारा आप सब था जो यहाँ श्रीनगरी की सड़कों पर आपके लिए वोट मांगे थे, परंतु आज मेरी जनता परेशान हो रही है, इसलिए हमीर सिंह भाईल को भी माफी मंगवानी पड़ी, तो हम माफी साथ में मिलकर मंगवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जब छात्र हितों की बात आएगी, किसानों की बात आएगी, चाहे कोई भी दलित शोषित पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आएगा और हम उनका नेतृत्व करेंगे और हम उनको आकर अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय बुढ़ामलानी विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री, उनका जस्ट ही मेरे पास फोन आया था कि आपके जो वाजिब मांगे मुझे लेटर पेड पर भेज दो। मैंने उनको भी यह कहा, धन्यवाद है मंत्री जी का, अपने प्रति प्यार है। प्रेम है। उन्होंने ये देखा, यहाँ की पुलिस प्रशासन को पता नहीं था कि श्रीनगरी के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, परंतु माननीय मंत्री को पता था कि मेरे दल के सड़कों पे है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वास्तविक जो हकीकत मांग होगी वो अपने एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री फजल लाल के नाम ज्ञापन देंगे और यहाँ पर आला अधिकारी आए उनसे बात करेंगे। यदि वार्ता हुई तो ठीक है, नहीं तो अपन को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, देख लेंगे।